जय जन कैसे आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे ब्लू लाइन के बारे में। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं एफएक्यूज की सीरीज़ ले रहा हूँ। रेड लाइन को हमने कवर कर लिया, ग्रीन लाइन को कवर कर लिया, मजेंटा लाइन को कवर कर लिया, हरियाणा मेट्रो के जो रूट्स हैं उनको कवर कर लिया हमने। आज हम लोग ब्लू लाइन के बारे में बात करेंगे। देखिए, ब्लू लाइन भी एक ऐसी लाइन है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर जितने भी आप लोगों ने फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं ब्लू लाइन को लेके, ब्लू लाइन के एक्सटेंशन को लेके, उन सबको हम आज की डेट में कवर करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं एक नई चीज़ आज इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं इस वाले वीडियो में, और वो ये है कि अब मैं हर वीडियो में एक सवाल आपसे पूछूंगा एंड उस सवाल का जो जवाब देगा, जो सही उसका जवाब देगा, उन 3 लोगों का नाम मैं अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा एंड जो सवाल है उसका भी जवाब मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो ब्लू लाइन है हमारी, इसका सबसे पहला रूट कौन सा था जो कि खोला गया था। साल 2006 में ब्लू लाइन खुली थी एंड इसका जो सबसे पहला रूट था वो कौन से स्टेशन से लेके कौन से स्टेशन तक का था। तो ये आज का सवाल है, इसका जवाब मैं आपको अगले वाले वीडियो में दूंगा एंड जो लोग सही आंसर करेंगे उनमें से 3 लोगों का नाम मैं अगले वाले वीडियो में ज़रूर लूँगा। तो आते हैं आज के वीडियो के ऊपर एंड मैं एज़ यूजुअल, जैसे आप लोग को पता ही है, एफएक्यूज़ का जो भी वीडियो होते हैं उन सब के सवाल मैं लिख के जो है अपने आईपैड पर रख लेता हूँ एंड फिर उसके बाद मैं आंसर करता हूँ 1 बाय 1। तो हम लोग ब्लू लाइन के जो भी एफएक्यूज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे एंड फिर उसके बाद एज़ यूजुअल पिछले वाले वीडियो में से 5-6 कमेंट्स में लूँगा। तो आते हैं एफएक्यूज़ ऑन ब्लू लाइन के ऊपर। मेरे को ब्लू लाइन के ऊपर जो भी सवाल आए हैं पिछले 1 से 1.5 साल में, सबसे ज़्यादा जो पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, जो पहला सवाल आता है वो आता है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से साहिबाबाद के एक्सटेंशन तक का। आप में से जो लोग ये वीडियो जो मेरे चैनल को पहले से देख रहे हो, आप लोग को पता है कि मैं इस रूट के थोड़ा सा फेवर में नहीं हूँ। हालांकि जो लोग इंदिरापुरम साहिबाबाद साइड रहते हैं वो लोग कहते हैं कि ये रूट बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर कहीं ना कहीं मेरे को साहिबाबाद पे दोनों ब्लू लाइन का इंटरचेंज थोड़ा पसंद नहीं आया है। पर्सनली मेरी अपनी राय तो यही है कि नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन कनेक्ट करना चाहिए एंड जो साहिबाबाद से जो ये इधर का जो कनेक्शन है ये आरटीएस जो गाज़ियाबाद जेवर वाली जाएगी उससे होना चाहिए। मेरी ये राय है, आपकी जो राय है आप वो बता सकते हो, पर मेरे हिसाब से तो साहिबाबाद पे डबल इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। साहिबाबाद पे जो वैशाली वाली जो ब्लू लाइन है वो जब एक्सटेंड होगी तो उसको एक्सटेंड होना चाहिए एंड साहिबाबाद पे मतलब वो एक्सटेंशन इस वजह से कर रहे हैं कि जी आरटीएस का स्टेशन आपको कनेक्ट करना है। अगर आपको आरटीएस का स्टेशन कनेक्ट करना है तो मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव देता हूँ। साहिबाबाद जो एक्सटेंशन होगा वो तो वैशाली के बाद होगा। वैशाली से गोकुलपुरी जो एक्सटेंशन होना ब्लू लाइन का, उसमें साहिबाबाद आरटीएस कवर हो ही रहा है। आप इसको गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन तक एक्सटेंड करिए। गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन के आगे आप इसको गाज़ियाबाद या फिर गुलधर राजनगर एक्सटेंशन वाले जो स्टेशन है ना उनमें से किसी एक पे टर्मिनेट कर दीजिए। इससे होगा क्या, आपने आरटीएस का एक और स्टेशन कनेक्ट कर दिया, आपकी ब्लू लाइन भी एक्सटेंड हो गई है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इंदिरापुरम के लोग कह सकते हैं कि भाई हमारी कनेक्टिविटी का क्या, तो मैं उसके लिए कहूँगा कि जो गाज़ियाबाद से जेवर जो आरटीएस जा रही है उसमें ही ऐसी प्रोविजंस करने चाहिए कि आपके इंदिरापुरम का एरिया थोड़ा सा कवर हो जाए। हालांकि पूरी तरीके से नहीं होगा पर थोड़ा बहुत हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ये मेरी अपनी राय है और आप अपनी राय दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है सवाल आता है वो आता है वैशाली एक्सटेंशन का। पहले था कि मोहन नगर तक होगी पर अभी गोकुलपुरी का क्या है। देखिए, इसमें गोकुलपुरी का जो एक्सटेंशन है वो सिंपल सा ये है कि जो एक नई लाइन प्रपोज करी गई थी कि गोकुलपुरी जो है एक ऐसा स्टेशन है जो पिंक लाइन का जो एक एस्पर है जो मौजपुर से शिव विहार जाता है उसमें पड़ता है एंड मतलब मौजपुर से जब आप शिव विहार वाले एस्पर पे आप बैठोगे तो नेक्स्ट स्टेशन ही गोकुलपुरी है। तो ये बोला गया था कि गोकुलपुरी से लेके जो है पूरा ये अर्थला तक का एक एक्सटेंशन बनाना था। अर्थला एक रेड लाइन पे स्टेशन है और ये बोला गया था कि ये जो पूरा एक्सटेंशन है ये इसमें 7-8 स्टेशन होने थे इंक्लूडिंग हिंडन एयरपोर्ट एंड ऑल, एंड ये एक ब्रांड न्यू लाइन होनी थी या फिर ये पिंक लाइन का ही एक और थर्ड पार्ट होना था। पर अब इसको जो है चेंज करके इसको ब्लू लाइन का पार्ट बना दिया गया है। अर्थला पे अब कोई इंटरचेंज नहीं बनेगा। अब मोहन नगर तक जो वैशाली से ट्रेन को जाना था, मोहन नगर के आके ये हिंडन एयरपोर्ट वगैरह होते हुए गोकुलपुरी तक जाएगी। तो ये प्लान है ब्लू लाइन का। तो फिर उसके बाद ब्लू लाइन जो हो जाएगी वो अगर मैं साहिबाबाद वाला कंसिडर करूँ तो एक तो नोएडा वाली जो है साहिबाबाद पे टर्मिनेट होगी एंड जो ये वाली होगी गोकुलपुरी पे टर्मिनेट होगी। गोकुलपुरी जो कि पिंक लाइन का एक एस्पर पड़ेगा। तो इसमें ये चीज़ें होंगी। मोहन नगर इसमें एक इंटरचेंज होगा विद रेड लाइन। अगला जो सवाल मेरे को आता है वो आता है गुड़गांव एक्सटेंशन का। गुड़गांव एक्सटेंशन की जहाँ तक बात है उसमें एक अभी डीपीआर बनाया जा रहा है। अभी तक कुछ श्योरिटी नहीं है क्योंकि अभी जो फोकस है वो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पे ज़्यादा हो रहा है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का तो अब राजीव चौक बोल रहे हैं वाया इफ्को चौक होते हुए, एंड जहाँ तक ब्लू लाइन की बात है उसमें बोला जा रहा है द्वारका सेक्टर 21 से उद्योग विहार तक एक्सटेंशन होगा। मेरे हिसाब से एक्सटेंशन अच्छा है काफ़ी।
एंड गुड़गांव की कनेक्टिविटी के हिसाब से भी ठीक है। एंड इसमें जो पूरा आपके बमनौली विलेज वाला जो एरिया वो भी कवर होगा, एंड जो बिजवासन रेलवे स्टेशन है वो भी कवर होगा। अगला जो मेरे को सवाल आता है ब्लू लाइन से रिलेटेड, वो आता है ड्राइवरलेस ब्लू लाइन कब होगी। अनफॉर्चुनेटली ब्लू लाइन मुझे ऐसा लगता है सबसे लास्ट में ड्राइवरलेस होगी। आप लोगों ने अगर ड्राइवरलेस वाला मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें पूरा टाइमलाइन कवर किया है। अभी पहले जो टेस्टिंग स्टार्ट होगी वो रेड लाइन पे होगी, फिर येलो लाइन पे होगी, फिर वायलेट लाइन, फिर ग्रीन लाइन, उसके बाद फिर हो सकता है ग्रे लाइन पे हो, एंड फिर उसके बाद ब्लू लाइन सबसे लास्ट में होगी। क्योंकि ब्लू लाइन ना केवल बहुत ज़्यादा लंबी है, पर उसके अलावा जो है इसमें काम भी बहुत है। इसको ड्राइवरलेस में चेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। हालांकि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि रेड लाइन और येलो लाइन तो ब्लू लाइन से पहले खुली थी, पर इतना टाइम क्यों। बट जो है सो है, जो मैंने DMRC का वो देखा ड्राइवरलेस का जो पूरा टाइम लाइन है उस हिसाब से यही है। उससे पहले हो जाता है बहुत अच्छी बात है। अगला जो क्वेश्चन आता है, और ये सवाल मेरा भी है, कि इतनी सारी लाइंस बन गई उसके बाद भी ब्लू लाइन पे डीकंजेशन क्यों नहीं हो पाता है। देखिए पिंक लाइन भी सर्कुलर बन चुके हैं, एंड मुझे आज भी ध्यान है जब पिंक लाइन पूरी बन रही थी ना, तो सब लोगों ने एक ही बात बोली थी कि भाई पिंक लाइन पूरा रिंग रोड कवर करती है, पूरी रिंग में है, ये सबसे ज़्यादा क्राउडेड लाइन होगी। बट पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली बोलूँ फॉर्चुनेटली बोलूँ, ये क्या है क्या नहीं है, मतलब ये ब्लू लाइन जो है आज भी सबसे ज़्यादा क्राउडेड मेट्रो है। एंड मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली एक खबर आई है कि बोटेनिकल गार्डन जो स्टेशन है वो कश्मीरी गेट राजीव चौक से भी ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है। मतलब आप सोचो, वो केवल एक मजेंटा लाइन का इंटरचेंज है, बट वो इतना ज़्यादा क्राउडेड स्टेशन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ब्लू लाइन एक ऐसी लाइन है जो मतलब बाई डिफ़ॉल्ट ऐसी जगहों को कनेक्ट करती है ना कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। एंड डिस्पाइट ऑल दीज लाइंस, पिंक लाइन, मजेंटा लाइन और ये इतनी सारी जो लाइंस बीच में बन रही हैं, इनकी वजह से भी ब्लू लाइन अच्छी तरीके से मतलब डिकंजेस्ट नहीं हो पा रही है। अब लोग ये भी कहते हैं कि भाई डिकंजेस्ट करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए हम लोग लाइंस बना रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, पर एक सजेशन और है मेरा जो और ज़्यादा अच्छी तरीके से डिकंजेस्ट कर सकता है। नो डाउट अभी ये जो मजेंटा लाइन का जो एक पूरा एक्स कर्व बनेगा, सेंट्रल विस्ता बनेगा, सब कुछ है, उसमें इंद्रप्रस्थ आर के आश्रम पे इंटरचेंजेस हो जाएंगे जो द्वारका जाने वाली ब्लू लाइन को और ज़्यादा डिकंजेस्ट कर सकता है। पर इसके अलावा एक और ऑल्टरनेटिव है मेरे पास, और वो जो लोग ये दिल्ली से द्वारका या एयरपोर्ट वगैरह जाते हैं उनके लिए और ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और वो ये है कि जो नजफगढ़ से नांगलोई वाली जो लाइन है उसको ये नजफगढ़ के आगे द्वारका सेक्टर 21 एक्सटेंड करके टर्मिनेट कर दिया जाए। एंड जो नांगलोई है, नांगलोई के आगे मंगोलपुरी पे इंटरचेंज विद मजेंटा लाइन, शकरपुर पे इंटरचेंज विद पिंक लाइन, फिर इंदालोक से जोड़ दिया जाए, एंड इंदालोक से इंद्रप्रस्थ इसको कर दिया जाए। एंड जो मजेंटा लाइन है उसको आप टर्मिनेट कर दीजिए इंद्रप्रस्थ पे ही, एंड इंद्रप्रस्थ को ट्रिपल इंटरचेंज बना दीजिए। एंड ये एक नई लाइन बनाई है, इंद्रप्रस्थ से इंदालोक, इंदालोक से नांगलोई, नांगलोई से नजफगढ़, नजफगढ़ से द्वारका सेक्टर 21। ये बहुत सारे लोगों का सजेशन आया है, एंड आई नो की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर चुके हैं इंद्रप्रस्थ से इंदालोक की, स्पेशली इंदालोक साइड पर। देखिए जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं वो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप कंस्ट्रक्शन पूरी कर दो, उसके बाद आप एट द एंड कह दो कि अभी मजेंटा लाइन है, कोई और लाइन है, ये चीज़ करी जा सकती है। बस आपको इंद्रप्रस्थ पे एक नया स्टेशन बनाने का टेंडर निकालना पड़ेगा, तो वो एक चीज़ है। तो चाहे तो DMRC ये चीज़ कर सकती है। एंड मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे सजेशंस आ रहे हैं कि आज भी मैं कुछ ऐसे कमेंट्स लूँगा जिसमें ये था कि मजेंटा लाइन को जो है इंद्रप्रस्थ के आगे इंदालोक की जगह ईस्ट दिल्ली पे वो करना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से DMRC को वो ज़्यादा सोचना चाहिए। हमारे पास भी 2-3 ऐसे सोल्यूशंस हैं जिसमें हम मजेंटा लाइन को बहुत आराम से इंदालोक की जगह इंद्रप्रस्थ के आगे ईस्ट दिल्ली पे वो कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड आप ये वाला प्लान लीजिए, आप इंद्रप्रस्थ से लेके द्वारका सेक्टर 21 एक नई लाइन बनाइए वाया इंदालोक और मंगोलपुर, ये सब होते हुए मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ ब्लू लाइन की डीकंजेशन और ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगला सवाल जो आता है वो आता है जो ब्लू लाइन पे जो ट्रेन चल रही है उसको लेकर। ट्रेन्स तो देखिए 2 तरीके की चल रही है, एक पुरानी वाली चल रही है, एक बॉम्बार्डियर वाली चल रही है। ये ट्रेन सालों से यही 2 तरीके की ट्रेन्स चल रही हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है जो फ्यूचर में होगा वो होगा कुछ नहीं, ये सारी ट्रेन्स ड्राइवरलेस में अपग्रेड होंगी। नेक्स्ट एक सवाल जो आता है वो ड्राइवरलेस से ही रिलेटेड आता है, इसमें ये बोला जाता है कि फेज़ वाइज भी ड्राइवरलेस इसमें करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता। मतलब ये वैसे एक कॉमन क्वेश्चन है, पर मतलब ये जैसे पिछला वाला वीडियो ग्रीन लाइन का था उसमें भी ये चीज़ें थी कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए सिग्नलिंग सिस्टम और मतलब ये सब तो आपको ज़रूरी है ही, आपको ट्रायल्स भी लेने, सब कुछ है। आपको पता है सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या है कि किसी भी पुरानी लाइन को ड्राइवरलेस करने में, वो है PSDs, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स। उसका रीज़न सिंपल से ये है कि जो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स होते हैं ना, उनको प्लेटफॉर्म के अंदर गाड़ना पड़ता है, एंड उसके लिए जो है तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, और बहुत सारा मतलब वो काम बहुत ज़्यादा लंबा है। और वो ऐसा काम है कि मतलब
आप रात में भी अगर करने बैठोगे ना तो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। आप स्टेशन वाइज करोगे, स्टेशन वाइज भी करने में, ब्लू लाइन में आपको पता ही है कितने सारे स्टेशन हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं, पर मुझे ऐसा लगता है ब्लू लाइन 2033 से 34 तक ड्राइवरलेस हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट जो सवाल आता है वो आता है दासना एक्सटेंशन तक का, कि दासना तक एक्सटेंड करना चाहिए जो ये ब्लू लाइन जो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बाद है। देखिए मैं तो कह रहा हूँ गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के बाद राजनगर एक्सटेंशन करना चाहिए, ये भी एक ऑप्शन ठीक है। दासना तक मुझे नहीं लगता एक्सटेंशन होगा। नो डाउट देखा जाए तो जो लोग दासना साइड रहते हैं, गाजियाबाद साइड रहते हैं, या जो उसके आगे हापुड़ वगैरह का जो एरिया है, उनके लिए दासना एक बहुत अच्छा वो हो जाएगा, बहुत अच्छा पॉइंट हो जाएगा। दासना लालकुआ वाला जो एरियाज हैं ये सब है। मुझे ऐसा लगता है ये जो ये गाजियाबाद हापुड़ वाली जो वो बनेगी RRTS, वो दासना को कवर करेगी डेफिनेटली, पर ब्लू लाइन मेरे ख्याल से नहीं करेगी कवर। ऐसे ही ये सवाल रेड लाइन के उसमें भी आता है, पर रेड लाइन का अभी भी कोई प्लान नहीं है दासना तक एक्सटेंशन तक का। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन ब्लू लाइन को एक्सटेंड करो, उसके आगे आप चाहो तो गुलधर राजनगर एक्सटेंशन कनेक्ट आप कर सकते हो, क्योंकि राजनगर एक्सटेंशन से नोएडा दिल्ली जाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आराम ये हो सकता है। नेक्स्ट सवाल आता है कोई और एस्पर लाइन बन सकती है क्या ब्लू लाइन की, और कितनी एस्पर लाइन्स बनेंगे। देखिए वैसे ही ऑलरेडी बहुत लंबी लाइन है, एंड ये एस्पर लाइन जो है एक ऑलरेडी वैशाली वाली जा रही है, उसको ऑलरेडी इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं, गोकुलपुरी तक वो जा रही है। एंड ये भी कहा जा रही है कि ये सब होने के बाद 97 किलोमीटर्स की हो जाएगी ये जो पूरी ब्लू लाइन है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है जो है सो है, पर मतलब मुझे नहीं लगता और कोई एक्सटेंशन होगा, और कोई एक्सटेंशन होना भी नहीं चाहिए। मतलब ये जो 97 किलोमीटर्स मैंने आपको बोला, ये उद्योग विहार एक्सटेंशन मिला के है। जो नेक्स्ट सवाल आता है वो अभी मैंने पिछले वाले वीडियो में भी एड्रेस किया था कि NH24 पे थोड़ा सा वाइडक्ट क्यों आगे बढ़ रहा है, साहिबाबाद की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है कि साहिबाबाद की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। पिछला वाला वीडियो आप देखना, मैंने एक्सप्लेन किया था, ट्रेन चेंजिंग के लिए थोड़ा सा ट्रैक आगे बढ़ाना था, वाइडक्ट जो है इसलिए थोड़ा सा NH24 के आगे थोड़ा सा उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, पर साहिबाबाद वाला अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, उसका टेंडरिंग अभी नहीं हुई है। अगला आता है कि वैशाली से गोकुलपुरी जो प्लान किया गया है ये कब तक काम खत्म होगा। इसका अभी तक टेंडर तो निकला नहीं है, टेंडर नहीं निकला तो काम तो ख़त्म होने में बहुत टाइम लगेगा। एंड जो वैशाली से मोहननगर का जो स्ट्रेच है ना, इसको इतना डिले करा है, इतना डिले करा है, ये तो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हार्डली 4 से 5 किलोमीटर का था, एंड रेड लाइन और ब्लू लाइन सीधा डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती। एंड गाजियाबाद मोहननगर साइड से जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं आज की डेट में। अगर उनको ब्लू लाइन की तरफ आना है तो उनको मतलब जो वो शेयर्ड ऑटोज़ होते हैं उनसे आना पड़ता है, या फिर जो वो होते हैं मतलब बसेस वगैरह से आना पड़ता है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो मेरे ख्याल से ये तो जितना जल्दी हो उतना कर देना चाहिए। इसके अलावा जो और सवाल आते हैं वो गोकुलपुरी एक्सटेंशन को लेके आते हैं, गोकुलपुरी के आगे और एक्सटेंशन कर सकते हैं क्या। गोकुलपुरी के आगे अगर कोई और एक्सटेंशन अगर करना है, एंड मेरे ख्याल से गोकुलपुरी के फेवर में मैं थोड़ा सा कम हूँ, गोकुलपुरी की जगह मौजपुर कनेक्ट कर दो। मौजपुर का कनेक्ट करने का मेन रीज़न क्या है, आपने मौजपुर पे 2 लाइन्स बना रखी है, एक तो पिंक सर्कुलर लाइन आपकी जा रही है, ऊपर से आपकी एक एस्पर जा रही है शिव विहार की तरफ। तो जो लोग ब्लू लाइन से आ रहे हैं अगर वो मौजपुर पे चेंज करते हैं तो उनको ज़्यादा फायदा है ना उस चीज़ से, कि उन्हें पिंक सर्कुलर पे जाना है या उन्हें शिव विहार जाना है, वो आराम से चेंज कर सकते हैं। अभी आप गोकुलपुरी पे कर क्या रहे हो, जैसे मान लो मैं हिंडन एयरपोर्ट पे हूँ, मुझे जाना है मान लो खजूरी खास जाना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ से हिंडन एयरपोर्ट से गोकुलपुरी की ट्रेन लूँगा। गोकुलपुरी के बाद एक स्टेशन के लिए मेरे को मौजपुर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मौजपुर पे मैं पिंक लाइन लूँगा, फिर उसके बाद मैं खजूरी खास पहुँचूंगा। ज़बरदस्ती का 2-2 इंटरचेंज वाली बात। एंड मुझे ध्यान है जब ये चीज़ें आई थी तो किसी ने सजेस्ट किया था कि गोकुलपुरी के थोड़ा सा आगे यमुना विहार का स्टेशन पड़ता है जो कि पिंक सर्कुलर लाइन पे है, तो चाहो तो गोकुलपुरी के आगे 1-2 किलोमीटर एक्सटेंड करके यमुना विहार पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। वो हो जाए तो और भी अच्छी बात है। पर हाँ, ये आप लोग बता सकते हो कि गोकुलपुरी पे अगर ब्लू लाइन जाती है, ब्लू लाइन को उसके आगे यमुना विहार तक एक्सटेंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपने पिंक सर्कुलर लाइन भी कनेक्ट कर दी, आपने जो एस्पर है वो भी कनेक्ट कर दिया। पर फ्रेंकली मैं एक चीज़ बोलूँ, मुझे ना ये मौजपुर से शिव विहार का एस्पर समझ में नहीं आता है क्या है क्या नहीं है। हालांकि मैं FAQs का एक वीडियो बनाऊंगा ऑन पिंक लाइन जिसमें ये शिव विहार के आगे लोनी और इन सब का भी जिक्र होगा, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। पर मेरे को ये एस्पर ना समझ में नहीं आता मौजपुर से शिव विहार वाला। इसका या तो नाम चेंज कर देना चाहिए, इसका आप कलर कोडिंग चेंज कर दो, एंड फिर इसको इस लाइन को ऐसा करना चाहिए कि भाई शिव विहार और पूरा वहाँ का जो पूरा एरिया है ना, जो पूरा ये मतलब वहाँ के भी बहुत सारे सवाल आते हैं, लोनी और वहाँ के ये वाकपत वगैरह साइड के जो एरियाज़ हैं उन सबको कवर कर देना चाहिए। गोकुलपुरी पे इंटरचेंज दे दो विद ब्लू लाइन, और ये ब्लू लाइन को गोकुलपुरी की जगह यमुना विहार आप कर दो, ताकि पिंक सर्कुलर लाइन का भी एक इंटरचेंज हो जाए। तो ये मेरी राय है, और देखते हैं DMRC क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं।
इसके अलावा एक जो सवाल मेरे को आता था कि ब्लू लाइन लोनी तक एक्सटेंड होगी क्या, वो तब होगी नहीं, वो तब फाइनल हो चुका है कि गोकुलपुरी होगी। ये एक्चुअली सवाल तब आते थे जब ये गोकुलपुरी वाली लाइन जो है ना, ये सेपरेट कलर कोडेड लाइन थी, तब ये सवाल आते थे। अच्छा, एक सवाल जो आता है, ये इंद्रपुरम वाले लोग बहुत पूछते हैं कि आप साहिबाबाद वाले एक्सटेंशन के अगेंस्ट में क्यों हो। मैं उसके मतलब मैं उसके अगेंस्ट में इस वजह से हूँ क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन पसंद नहीं है। मतलब जितने भी मतलब दुनिया भर के मैंने मेट्रो सिस्टम्स वगैरह देखे हैं, ये जो कन्फ्यूजन होता है ना कि सेम स्टेशन पे सेम लाइंस, हालांकि किसी ने अभी कुछ टाइम पहले कमेंट किया था कि यमुना बैंक पे भी तो आप ब्लू लाइन टू ब्लू लाइन इंटरचेंज करते हो, वो बात ठीक है। मेरे को नवी करीम नहीं पसंद आता क्योंकि नवी करीम में क्या है, मजेंटा टू मजेंटा आप इंटरचेंज करोगे। ये जो है ना, ये चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजन बढ़ाती हैं। मैंने एक चीज़ देखी है कि साइनेज आप कितनी अच्छी कर लो, कुछ भी कर लो, खासकर जो लोग दिल्ली के बाहर के हैं, आप जितना उनके लिए क्लैरिटी रखोगे ना उतना ज़्यादा सही रहेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जितनी हम लोग मतलब क्लियर मेट्रो सिस्टम रखें उतना एक बढ़िया चीज़ रहती है। इस वजह से मैं नवी करीम के भी अगेंस्ट हूँ, मैं इस वजह से साहिबाबाद के भी अगेंस्ट हूँ। हाँ, नो डाउट इंदिरापुरम की कनेक्टिविटी ज़रूरी है, एंड इंदिरापुरम की कनेक्टिविटी के लिए मैंने मजेंटा लाइन का एक एक्सटेंशन प्रपोज किया था। जैसे मैंने आपको बोला था कि इंद्रप्रस्थ के आगे इंद्रलोक ना ले जाके ये इंद्रप्रस्थ के आगे ईस्ट दिल्ली होते हुए इसको बोटानिकल से कनेक्ट करना चाहिए। पिछले वाले वीडियो में मैंने कवर भी किया था, उसमें पूरा इंद्रपुरम कवर हो रहा है। मतलब उसमें मैंने क्या करा है कि नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से साहिबाबाद वाला जो एक्सटेंशन है, मैंने उसको मजेंटा लाइन एक्सटेंशन का पार्ट बना दिया। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे मजेंटा लाइन और ब्लू लाइन का इंटरचेंज बना दिया। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन तक एक्सटेंड कर दिया ब्लू लाइन को। एंड फिर उसके बाद नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बाद पूरा ये मोदी मॉल और ये सेक्टर 25 वगैरह होते हुए उसको बोटानिकल से जाके जोड़ दिया है। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में प्रपोज किया था रूट। इसके अलावा और कोई आपके सजेशंस हैं आप मेरे को बता सकते हो, पर मोटा मोटी ये है। इस वजह से मैं थोड़ा सा साहिबाबाद वाले एक्सटेंशन के मतलब फेवर में नहीं हूँ। हाँ, नो डाउट इंद्रपुरम के लोगों को कनेक्टिविटी एक चाहिए, एंड लोग ये कह सकते हैं कि आप RRTS की कनेक्टिविटी कह रहे हो, गाजियाबाद से जो जेवर RRTS जाएगी वो नो डाउट गाजियाबाद वगैरह होते हुए जाएगी, पर उसका जो मेन फोकस है सिद्धार्थ विहार ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। फिलहाल तो DMRC साहिबाबाद ही बोल रही है, तो हो सकता है मैं आगे जाके गलत भी निकलूँ, हो सकता है साहिबाबाद एक्चुअल में एक अच्छा ऑप्शन निकले। फिलहाल तो एज फार एज कन्फ्यूजन इज कंसर्न, इस वजह से मैं इसके अगेंस्ट में था। ये सवाल थे बेसिकली जो ब्लू लाइन से रिलेटेड जो भी आते हैं FAQs, क्योंकि ब्लू लाइन सबसे ज़्यादा पॉपुलर लाइन है, सबसे ज़्यादा क्राउडेड लाइन है। नो डाउट काफ़ी ज़्यादा डिकंजेस्ट भी हुई है, पर अभी भी बहुत ज़्यादा क्राउड ब्लू लाइन में रहता ही है। इसके अलावा कोई और ब्लू लाइन से रिलेटेड सवाल हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड हाँ, ध्यान रखना, मैंने इस वीडियो की शुरुआत में एक सवाल आप लोगों से पूछा है कि ब्लू लाइन का पहला रूट कौन सा था जो कि 2006 में खोला गया था। उसका जवाब आप ज़रूर देना, उसका आंसर मैं आपको अगले वाले वीडियो में दूंगा। एंड 3 लोग जो सही आंसर देंगे मैं उनका नाम भी लूँगा अगले वाले वीडियो में। अब आते हैं पिछले वाले वीडियो में क्या क्या सवाल आए थे, उसको लेता हूँ मैं। पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने ग्रीन लाइन के ऊपर करा था, तो जल्दी जल्दी सवाल लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ 6 या 7 सवाल ले लूँ इस बार, क्योंकि सवाल अच्छे अच्छे आए थे। सचिन कश्यप जी बोल रहे हैं कि रेड लाइन का टेंडर निकल गया। बिल्कुल निकल गया भाई टेंडर, 1.5 साल बाद पौने 2 साल बाद निकला है टेंडर। आई होप कंस्ट्रक्शन भी जल्दी से कंप्लीट हो। रोहित शौकीन जी कहते हैं कीर्ति नगर से पालम टू द्वारका सेक्टर 21 एक्सटेंशन होना चाहिए ग्रीन लाइन का। बिल्कुल सही है, मैं भी आपसे एग्री करता हूँ। और द्वारका सेक्टर 21 इस वजह से भी होना चाहिए कि एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हो जाएगी। और द्वारका सेक्टर 21 अगर नहीं भी होता तो गुड़गांव तक कनेक्टिविटी कर दो, पालम से लेके ये इफ्को चौक जोड़ दो, क्योंकि इफ्को चौक अब एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी जाएगी ही, जो राजीव चौक जा रही है वो इफ्को चौक होते हुए जाएगी। तो आप इफ्को चौक जोड़ सकते हो, वहाँ पे येलो लाइन भी है, तो एक इफ्को चौक एक और अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगला है दीप सागर पाटिल जी का। इनका कन्फ्यूजन ये है कि जब मजिल्स पार्क तक मजेंटा लाइन बन जाएगी तो 2 हिस्सों में चलेगी या मतलब अलग अलग चलेगी, मतलब बोटानिकल से जनकपुरी अलग चलेगी, जनकपुरी से मजलिस अलग चलेगी, या फिर पूरी एक ही चलेगी। अगर इन्होंने अलग चलाई ना तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ्रेंकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पूरा रूट बन रहा है ना, बोटानिकल से लेके मजलिस, मजलिस से लेके पूरा ये RK आश्रम, फिर इंद्रप्रस्थ से पूरा गोल घुमा के इंद्रलोक एंड ऑल दैट, ये पूरी एक सिंगल सर्विस ही होगी, क्योंकि पूरी की पूरी मेट्रो ड्राइवरलेस होगी तो इसको पूरा एक सिंगल सर्विस ही चलाना पड़ेगा। आप ये जो जनकपुरी पे जो अभी प्रॉब्लम आ रही है ना, ये केवल इस वजह से आ रही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ट्रैक चेंजिंग फैसिलिटी नहीं है कृष्णा बाग एक्सटेंशन स्टेशन से पहले। इस वजह से होता क्या है कि जनकपुरी से पहले ट्रैक चेंजिंग फैसिलिटी है,
इस वजह से बोटेनिकल से एक ट्रेन कृष्णा बाग एक्सटेंशन चलती है, एक जो है आपकी बोटेनिकल जनकपुरी तक चलती है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। जैसे ही ये केशवपुर और ये जुड़ जाएंगे उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अब जो लेटेस्ट खबर है उस हिसाब से दिसंबर जनवरी तक ये भी लाइन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगला सवाल मतलब अगला जो कमेंट आया वो रोहन अरोड़ा जी का आया है। ये कह रहे हैं कि एफओबी का काम शुरू हो गया पीतमपुरा मधुबन चौक वाले उसमें। अच्छी बात है, शुरू हो गया। इसके अलावा एक और एफओबी बनना है जो रोहिणी कोर्ट से भी कनेक्ट करेगा। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती यार, ये पूरी लाइन बनाओ तो सब कुछ एक साथ ही खोलना चाहिए ना। ये आधी अधूरी खोलने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना होता है। अब आप आधी अधूरी खोलो, अब वो जो है आप मान लीजिए मैं रेड लाइन पे हूँ, मेरे को वहाँ से उधर जाना है, हैदरपुर बादली जाना है या कहीं और जाना है या फिर मतलब मस्जिद पार्क जाना है, कुछ भी है, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। मैंने देखा मधुबन चौक वाले स्टेशन पे क्या है, अब वहाँ से उतरो, फिर वहाँ से 200-300 मीटर चल के आपको फिर उसके बाद जाना पड़ता है। तो यार मतलब बहुत ही वो है। एंड ऐसे ही आप ये देखो इधर नोएडा में जो ये एक्वा लाइन और ये ब्लू लाइन का जो इंटरचेंज है, ये भी मतलब मैं लेना भूल गया। ये भी एक सवाल मेरे को आता है ब्लू लाइन को लेके कि ब्लू लाइन और एक्वा लाइन का इंटरचेंज कब होगा। इसका पता नहीं कब से काम चल रहा है, कब इसका एफओबी बनेगा, क्या है क्या नहीं, कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट सवाल निर्मल गौतम जी का है। एंड जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में एक रूट सजेस्ट करा था मजेंटा लाइन एक्सटेंशन का टुवर्ड्स ईस्ट दिल्ली, इन्होंने एक नया सजेशन दिया। जैसे मैंने जो सजेशन दिया था वो था इंद्रप्रस्थ, गीता कॉलोनी, फिर ये कृष्णा मार्केट, फिर उसके बाद वहाँ से साहिबाबाद से इंद्रपुरम से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेक्टर 55 और ये सब होते हुए ये स्पाइस मॉल, नहीं अब तो उसका नाम मोदी मॉल हो गया, मोदी मॉल सेक्टर 25 और बोटेनिकल तक जोड़ने का। इनका सजेशन ये है कि गीता कॉलोनी वगैरह होते हुए दिलशाद गार्डन से फिर आनंद विहार से न्यू अशोक नगर अमिताभ पार्क, गार्डन्स गैलेरिया एंड बोटेनिकल। आइडिया ठीक है, पर थोड़ा सा ये जैसे आपने भी बोला कि पैरेलल टू आरआरटीएस सिस्टम होगा, पर यार आनंद विहार पे तीन इतने सारे इंटरचेंज है, आरआरटीएस भी वहीं से जा रही है, 2 लाइन भी जा रही है, फिर रेलवे स्टेशन भी वहीं पे ही है, फिर बस डिपो भी वहीं पे ही है। एक और लाइन बनाना मेरे को तो फीजिबल लगता नहीं है। एंड आनंद विहार बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाएगा, तो इसलिए मतलब मेरे को अपना वाला सजेशन थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपका सजेशन है तो मेरा काम था लेना। ओके, आदित्य मित्तल, इनका बहुत लंबा चौड़ा कमेंट है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, शॉर्ट में आपको बताता हूँ। इन्होंने बोला मजेंटा लाइन एक्सटेंशन बोटेनिकल से ये नोएडा सेक्टर, ये नोएडा के जो अनटैप्ड एरियाज़ हैं वो सब होते हुए और फिर इसको मयूर विहार फेज़ 3 तक जोड़ देना चाहिए। मयूर विहार फेज़ 3 से शास्त्री पार्क वाला जो रूट है उसके साथ जोड़ देना चाहिए। 3 इसके वो बना दीजिए, मतलब जो डिपो होते हैं, ईस्ट विनोद नगर, मुकुंदपुर तो है ही, उसके अलावा कालिंदी कुंज वाला डिपो और ये सब। देखो इसमें एक इशू है, ये जो मयूर विहार फेज़ 3 वाला जो रूट है ना, मयूर विहार फेज़ 3 से लेके शास्त्री पार्क वाला, ये एक्चुअली आधा रूट है। ये रूट एक्चुअली जो बनना है ये मयूर विहार फेज़ 3 से लोनी बनना है, पर अभी इसका आधा बनाया जा रहा है, मयूर विहार फेज़ 3 से शास्त्री पार्क ही बनाया जा रहा है। तो अगर आपको इसको मजेंटा लाइन का पार्ट बनाना है, अगर मैं एक बार को जो हम लोग सजेशंस वो कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, अगर मैं उसको हटा भी दूँ, जो निर्मल गौतम जी ने जो बोला, जो मैंने जो बोला पिछले वाले वीडियो में, अगर मैं आपका भी कंसिडर करूँ तो हमें लोनी को कैंसिल करना पड़ेगा। उसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि हम शास्त्री पार्क पे जाए, शास्त्री पार्क से फिर इसको इंद्रप्रस्थ की तरफ मोड़ दें। एंड सबसे बड़ी बात, हम लोग ये जो भी सजेशंस हम लोग कवर कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक को कैंसिल करना पड़ेगा, या फिर उसको जैसे मैंने आपको बताया नजफगढ़ से नांगलोई वाली लाइन है, किसी और लाइन का उसे हमें वो बनाना पड़ेगा, मतलब उस लाइन का पार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे अब कुछ लोग ये भी कहते हैं ये जो रोहिणी सेक्टर 34 वाला जो रूट है, रोहिणी सेक्टर 34 से केशापुरम वाला, इसको आगे इंद्रलोक से मतलब एक्सटेंड करके इंद्रप्रस्थ से जोड़ दो, इसको बना दो एक पार्ट, इसको बना दो इंद्रप्रस्थ से लेकर रोहिणी सेक्टर 34 वाली लाइन। ये भी एक ऑप्शन अच्छा है, मैं आपको सच बात बताऊं तो ये भी एक ऑप्शन है। तो ऐसे अलग अलग सजेशन है, बट देखिए एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड करता है डीएमआरसी क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती, वॉट एवर। ओके, लास्ट कमेंट है कार्तिक सिंह जी का। ये कहते हैं कि गोल्डन लाइन एक्सटेंशन फ्रॉम कालकाजी मंदिर टू कालकाजी मंदिर नहीं, कालिंदी कुंज टू सराय काले खान टू इंद्रप्रस्थ। मैं भी इसके फेवर में हूँ, पर इसमें एक इशू आएगा। वो इशू ये है कि जो हम लोग ये इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक वाली बात कर रहे हैं ना, मान लो लेट्स जस्ट इमेजिन अगर डीएमआरसी ने हमारी बात मान ली कि हाँ ठीक है इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक का मजेंटा लाइन का पार्ट नहीं होगा, अब वो जो है नजफगढ़ नांगलोई वाली लाइन या रोहिणी सेक्टर 34 केशापुरम वाली लाइन का ही पार्ट होगा, एंड इंद्रप्रस्थ को हम ट्रिपल इंटरचेंज बनाएंगे। उस केस में इंद्रप्रस्थ का आप 4 इंटरचेंज वाला नहीं बता सकते हो। उस केस में होगा क्या कि आप सराय काले खान भी है और ये भी है वो भी है, तो वो आप नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर इंद्रप्रस्थ इंद्रलोक वाली लाइन मजेंटा लाइन ही रहती है जो अभी डीएमआरसी का प्लान है, तो आपका सजेशन बिल्कुल ठीक है, मैं आपके सजेशन को सपोर्ट करता हूँ। FAQs ऑन ब्लू लाइन, आपको कोई और सवाल पूछना हो ब्लू लाइन से रिलेटेड, प्लीज कमेंट्स में को जरूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।